फरवरी, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करेंगे और बोलेंगे कि मेरा बेटा एग्जाम में 90+ मार्क्स लेकर आया है। मार्च, अभी तो सिर्फ 2 महीने निकले हैं और एग्जाम आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। अब 8 घंटे वाला टाइम टेबल बनाऊंगा, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अप्रैल, यार पढ़ने का बहुत मन करता है लेकिन गर्मी की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता। मई, आज से मैं वादा करता हूं 15-15 घंटे पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करूंगा। इतना पढ़ूंगा कि 70% तो आ जाएंगे। जून, तैयारी तो नहीं कर पाया लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को घोलकर पी जाऊंगा। कम से कम 60% मार्क्स तो जरूर आएंगे एग्जाम के 8 दिन पहले। क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई यार ये पढ़ाई? और क्या बन जाएगा पढ़ाई करके? जिसको देखो वो यही कहता है कि पढ़ाई करो। अब क्या जान दे दूं पढ़ाई करके? एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है, ना सिलेबस कंप्लीट कर पाया और ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है। कम से कम फॉर्मूला तो याद करता हूं, एग्जाम में कुछ तो लिख पाऊंगा। फिर एग्जाम में यह क्वेश्चन तो मैंने देखा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भी मैंने इसे याद नहीं किया। और उस बगल वाले स्टूडेंट को देखो, सप्लीमेंट्री कॉपी भरे जा रहा है। दोस्त भी अपनी कॉपी नहीं दिखा रहे हैं। एग्जाम के पहले तो बहुत बोलते थे एग्जाम में एक दूसरे को हेल्प करेंगे, लेकिन अब मुंह को देखने को तैयार नहीं। एग्जाम खत्म होने के बाद कम से कम 60 मार्क्स तो जरूर आएंगे। पता नहीं कॉपी चेक करने वाला कैसे कॉपी चेक करेगा। फिर रिजल्ट के दिन ये क्या हो गया? अब इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन उस स्टूडेंट का हाल क्या हुआ होगा। उस दिन उसने खाना नहीं खाया होगा या फिर उसे नींद नहीं आई होगी, कुछ भी हो सकता है। पूरा साल मोबाइल में फालतू के वीडियोस देखने में निकाल दिया इसने। सुबह शाम रात जब देखो तब मोबाइल दिखाई देता था इसके हाथ में। इसने साल भर में सब कुछ किया सिवाय पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने सब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर एक जिम्मेदारी दी थी उसको, और वो है पढ़ाई करने की जिम्मेदारी। उसने पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब काम किया। किताब सामने रखकर पता नहीं क्या सोचता रहता था। और दोष किसको देता था? अपने गरीबी को। टीचर ने सही ढंग से नहीं पढ़ाया, सर्दी ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, ऐसे फालतू बहाने और रिजल्ट भी फालतू आया। अगर बुरे कामों में टाइम पास करोगे तो रिजल्ट भी बुरा मिलेगा। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो अब भी मौका है। अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो अब भी मौका है अपने आप को साबित करने का। तुम कुछ करने का इरादा तो बनाओ, तुम्हारे पास मौका है। 6 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने और नहाने के, फिर भी 16 घंटे बचते हैं। चलो 1 घंटा रेस्ट का और निकाल देते हैं। 24 घंटों में से 15 घंटे बचेंगे। क्या करते हो आप इन 15 घंटों में? अपनी गर्लफ्रेंड को याद करना। ये पूरे साल से आप करते आए हो। ये सब करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए पूरी जिंदगी नहीं पड़ी है। अगर मेरी बातें आपको कड़वी लग रही है तो आप लोगों की बातें क्या सुनोगे? तुम्हारे माँ बाप कितने गर्व से कहते हैं सबको कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। उन बेचारों को क्या पता उनका बेटा मोबाइल पर क्या क्या करता है। क्या है इस मोबाइल में? कोई इमरजेंसी है? कोई किताबों में कांटे लग गए हैं क्या कि पढ़ते टाइम कांटे चुभते हैं? बुरा लग रहा है ना ये सब सुनकर? इस बात की मैं गारंटी लेता हूं आपको इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। सुधर जाओ बेटा, अब भी टाइम है। ये सब सुनकर तुम क्या करोगे? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे। कितने वीडियोस देखते हो रोज? पढ़ाई में मन कैसे लगाए, जल्दी याद कैसे करे, टॉपर कैसे बने, लेकिन इन वीडियोस को देखकर इंप्लीमेंट कितना करते हो, उस पर एक्शन कितना लेते हो? जब कोई दिन शुरू होता है तो तुम्हारा टारगेट क्या होता है? रोज का 1 GB डेटा खत्म कर सो जाना, रोज का 2 GB डेटा खत्म कर सो जाना, यही टारगेट है ना आपका? मैं मोबाइल को बुरा क्यों कहता हूं? क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 लोग मोबाइल को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 90% लोग इसके चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। अपने समय को मजबूर मत करो बुरा बनने में। आपके पास समय है, अब भी सुधर जाओ। इस दुनिया में किताबें ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। भले ही वो बेजुबान है लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जान डाल देगी ये किताबें। एक बार दिल लगाकर देखो। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि पढ़ाई किए बिना कुछ बड़ा करोगे, तो याद रखना पढ़ाई किए बगैर आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर आपको सर्दी हो जाए तो आप कहां जाते हो? डॉक्टर के पास। अगर वो डॉक्टर सही से पढ़ाई ना किया होता और आपको सर्दी की जगह बुखार की गोली देता तो बताइए क्या होता? दुनिया का हर एक सक्सेसफुल इंसान पढ़ता और सीखता है, लेकिन उसके पढ़ने का और सीखने का तरीका अलग होता है।